हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन देंगे। फिर जो मेन टॉपिक आज कवर करेंगे वो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कवर करेंगे। ग्राउंड टू हाइट मैं आपको काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 7, ठीक है। चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो देखिए कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी स्पीड से मूव कर रहा होता है, मान ली v की स्पीड से m का मास मूव कर रहा होता है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मान लीजिए पार्टिकल के पास एक v1 की स्पीड इधर है और एक v2 की स्पीड इधर है, ध्यान से देख लेना, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, ठीक, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है और अगर इसका m का मास है, तो ध्यान रखना जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये बात आपको अभी बताई दे रहे हैं, तो हमेशा हाफ एम वी नेट का स्क्वायर होता है। इस कंसेप्ट में कोई कमी ना रह जाए। मतलब यहाँ पर ये कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होता है, हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, जिसको मैं कई बार बाप वेलोसिटी कहता हूँ। बाप मतलब पिता वेलोसिटी। भाई ये तो सब बच्चे हैं, कोई पिता वेलोसिटी या मेन वेलोसिटी, तो इन दोनों का क्या रही होगी, रिजल्टेंट रही होगी। तो ये v रहा होगा। और बताइए v1 v2 के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, सब बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये आ जाएगी हाफ एम रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर बोले तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। अब इसमें स्पेशल केस आता है जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या होता है। तो स्पेशल केस वो भी सब आता ही आपको। स्पेशल केस बताइए, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2। जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो बताइए ये तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दो वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, इधर ये vx इधर ये vy और इसका m का मास है, तो हमेशा क्या ले लो, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। वो कितनी आ जाएगी बताइए, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ एम vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ठीक है। ये सब बच्चों जैसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर हालत में आनी चाहिए, ठीक है। तो इतना डिस्कशन मैंने काइनेटिक एनर्जी को लेके किया और यहाँ पर इससे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी को लेके होते हैं, फिर वो रोटेशन में देखेंगे और फिर वो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी देखेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में फिलहाल इतनी सफिशिएंट है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। v यहाँ पर हमेशा नेट स्पीड होता है या बाप स्पीड होता है। बाप स्पीड, बाप का मतलब ही रिजल्टेंट से, ठीक है, मेरा रिजल्टेंट स्पीड होती है हमेशा, ठीक है। बाप स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड होती है। तो अगर एक कंपोनेंट v1 v2 या थीटा का एंगल है तो पहले आप बाप वेलोसिटी निकालोगे या रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे उस फॉर्मूले से, वेक्टर एडिशन के नियम से, और आप इस तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है। क्लियर, हटा दो उसको। चलिए अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, इन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में देख लीजिए क्या होता है। पार्टिकल आपने यहां से उछाला, इस तरीके से गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आपने यहां से u की स्पीड से उछाला, थीटा का एंगल है, तो एक तो अब आपको पता है कि किसी भी लोकेशन पर आप चले जाइए, जो v की स्पीड होगी वो लगातार कम होगी, और यहाँ पे जाके जो v होता है ये क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम होता है, ध्यान से सुन लो। और जब ये नीचे आता है
तो फिर इसकी जो स्पीड होगी वो लगातार बढ़ रही होगी। ठीक, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, अगर इसका पार्टिकल का मास m ले लूं, ठीक, तो देखिए अच्छा यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जब हिट करता है तो उसी स्पीड से हिट करता है, फिर से ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो अगर मैं इसको O ले लूँ, इसको मैं A कह दूँ, इसको मैं B कह दूँ, तो बताइए O से A में क्या करेगी, बताइए डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्पीड लगातार कम होती है, ग्रेविटी इसकी स्पीड को लगातार कम करता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ी थोड़ी एनालिसिस से आपको आ जानी चाहिए। तो O से A में लगातार घटेगी क्योंकि स्पीड लगातार घटती है। फिर बताइए A से B में क्या होगा, A से B में फिर काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी फिर इसकी स्पीड को लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो एक तो छोटी सी बात आपको ये आनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी पहले घटेगी फिर ये बढ़ेगी। ठीक है, तो कभी ग्राफ भी बनाने हो तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी हम बता देंगे, दो फंक्शन में ग्राफ बनाए जाते हैं, एक पोजीशन का फंक्शन और एक टाइम का फंक्शन। ठीक है अभी, ठीक, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम यहीं पर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यहाँ पर होगी। यहाँ पे मिनिमम क्यों होगी बताइए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। भाई यहाँ पे हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल जीरो हो जाता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, बचे रहेगा। हाँ ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, जीरो नहीं होती है भाई। हाँ अगर आपने इसको ऊपर की तरफ उछाला होता यू से, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्यों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बच जाएगा ना, वो थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपने यहाँ पर u cos थीटा लिया है, तो बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर। और ये क्या बताइए, मिनिमम पॉसिबल, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है और हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, और यहाँ पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इतनी एनालिसिस आपको क्लियर है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी घटते घटते मिनिमम, जीरो नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होता, वो बचा रह जाता है। हाँ अगर ये ऊपर की तरफ उछाला होता तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती, जैसा कि मैंने वहां पर बता दिया है। लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी कैंसिल नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी बच जाती है। तो हम ये नहीं कहते जीरो होगी, हम कहते हैं मिनिमम होगी और यहां पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, इतना जरा उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए, हटाएं इसको। चलिए अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए आपने यहां से इसको u से उछाला थीटा के एंगल पर। ठीक, देखिए जब टाइम ऑफ इसका टाइम ऑफ ये टाइम ऑफ ये कितना होगा जरा बताइए। यहां पर हमको पता है इधर कितनी होगी बताइए, u cos थीटा, इधर वर्टिकल कंपोनेंट जो आपने दिया होगा u sin थीटा, और किसी भी टाइम पर अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये vx होगा। vx तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये कितना होगा बताइए, u cos थीटा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट बहुत अच्छे से लिखना सिखा चुका हूं। वर्टिकल स्पीड u sin थीटा दी है, g इसकी स्पीड को लगातार कम करेगा। तो अगर आपने t इक्वल टू 0 पर उछाला है और t इक्वल टू t पर आप यहां गए हो, तो t टाइम में g के रिटार्डेशन से कितने से स्पीड कम हो जाएगी, gt से कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। तो बताइए जो नेट स्पीड होगी वो इधर होगी इसकी, ये v नेट। बताइए v नेट कितना आ जाएगा, जो v नेट आ जाएगा ये आ जाएगा अंडर द रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आएगा u cos थीटा का स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख दिया है, और ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो v नेट आ जाएगा बराबर ये आ जाएगा अंडर द रूट, ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 2u(g) साइन थीटा इंटू टी। तो ये जो वी नेट आ जाएगा पारे बच्चों, ये आ जाएगा अंडर द रूट। देखिए आप यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या बचेगा यू स्क्वायर, प्लस ये क्या बचेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g) साइन थीटा इंटू टी। ठीक, ये आ गया। तो नेट स्पीड यहां पर इतनी आ गई। अच्छा यहां पर जब देखोगे तो बताइए जब t इक्वल टू कितना होगा, t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, तो इस समय स्पीड कितनी होगी बताइए, u cos थीटा होगी। क्लियर, u cos थीटा होगी। तो बताइए t इक्वल टू टी पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं एट t इक्वल टू टी, बताइए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ m वी नेट का स्क्वायर होगी। तो जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, वी नेट का स्क्वायर होगी। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g) साइन थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ m यू स्क्वायर प्लस हाफ जी स्क्वायर m और टी स्क्वायर और माइनस 2 से 2 जाएगा mg(u) साइन थीटा इंटू टी। अब ध्यान से देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें ये भी कांस्टेंट है, इसमें ये पूरा एक कांस्टेंट है किसी भी थीटा के लिए, और टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है। अगर टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में तो ये होगा पैराबोला ओपनिंग अप होगा, पैराबोला ओपनिंग अप होगा, क्योंकि ये जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या है पॉजिटिव है। इतना लिखो, फिर मैं जगह बचेगी तो ऊपर लिखता हूं इसको। आप इतना पहुंचिए, यहां पर इतना पहुंचिए आराम से, कठिन नहीं है, बस आराम से थोड़ी सी एनालिसिस कर लेनी है, क्योंकि अगर एग्जाम में जेई मेंस में इस तरह के सवाल खूब आते हैं, जेई मेंस में इस तरह के सवाल खूब आते हैं यार। पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतार लो, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, लिखे ऊपर लिख दें, यहां लिख देते। ठीक है, तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया यहां से बराबर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं mg²/2 और टी स्क्वायर, और ये आ जाता है माइनस mg(u) साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ mu²। तो ये वही वाला पैराबोला की याद दिला रहा हूँ आपको, y इक्वल टू याद करो ax² माइनस bx प्लस सी, और ये टर्म जब पॉजिटिव होता है तो ये पैराबोला ओपनिंग अप होता है। याद है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इधर फिर लेते हैं x, इधर लेते हैं y, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे x की जगह t आ गई और y की जगह काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसका ग्राफ खींचा जा सकता है, इसका ग्राफ खींचा जा सकता है। ठीक, देखिए ये खींच देते हैं। ध्यान रखना पाथ नहीं है, ये पैराबोला आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट पर, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पर मिनिमम होती है, तो आप यहाँ पर t/2 लिख सकते हो। t/2 पर मिनिमम आएगी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, u साइन थीटा बाई जी, ये मिनिमम आएगी। वो वैसे डिफरेंशिएट करके जीरो करके भी सब चीज़ आ जाती हैं, पर एनालिसिस से करो यार। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स में ना आ जाओ, कम से कम मैथमेटिक्स का यूज करना चाहिए फिजिक्स में। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे केवल कितनी बचेगी बताइए एनर्जी, हाफ है u² बनेगी। और ये पैराबोला ओपनिंग डाउन है, वैसे भी मुझे पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पर यहाँ पर मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो ग्राफ यहाँ तक ऐसे जाएगा, जो भी मिनिमम, फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर उतनी हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगी जब यहाँ पे हिट करेगा। तो ये पैराबोला ओपनिंग अप है। पैराबोला ओपनिंग अप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन आता है। हल्का सा माइंड सेट हो जाएगा तो आपको पूरा करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टिक हो जाएगा। आप ऐसे ही टिक कर दोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम है,
फिर घटते घटते मिनिमम, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। तो कुछ इस तरह का वेरिएशन आता है, दिमाग सेट होना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। तो काइनेटिक एनर्जी टाइम के फंक्शन में पैराबोलिक फंक्शन से डिक्रीज करती है और पैराबोलिक फंक्शन से इंक्रीज करती है। ये सब कंसेप्ट थोड़े थोड़े माइंड सेट होने चाहिए, तो आपको चीज़ों में मजा आने लगेगा। ठीक है, तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, चलिए हटाएं इसको बच्चों। अब देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये भी जरा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, माइंड सेट हो जाना चाहिए। देखिए पोजीशन के फंक्शन में देखो जरा, u की स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, फिर से बात वही है, ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा यहां पर u sin थीटा। और अगर हम पोजीशन का फंक्शन यहां से निकाल लें, y का ले लो या h ले लो, जो भी ले लो, चलो h ले लेते हैं हम। h के फंक्शन में हमें पता है यहां पर जब h मैक्स होगा, ये h मैक्स होगा, तो फिर से यहां पर मिनिमम होगी, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी फिर से मिनिमम होगी। ठीक है, लॉजिक से कुछ चीज आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको h के हाइट पे लिखना है, तो ये कंपोनेंट पे तो कभी कोई चेंज होना नहीं है, कितना आना है u cos थीटा। और h के फंक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताइए। अगर वर्टिकली आपने किसी पार्टिकल को यहाँ से u sin थीटा से उछाला है और g का रिटार्डेशन नीचे लग रहा है t = 0 पर यहाँ पर, और जब यहाँ से ये y चला गया या h चला गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट मान लो vy आ गया, तो आप लिखेंगे vy का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2gh लिखेंगे। और ऊपर के डायरेक्शन को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। कई बार कर चुका हूँ पर फिर करके दिखा रहा हूँ। तो वी वाई इक्वल टू आ जाता है अंडर द रूट यू कितना आएगा बताइए, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, और जी की जगह माइनस आएगा क्यों, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और जी नीचे लग रहा है, तो माइनस जी और एच इस तरह से आ जाएगा। तो वी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये आ जाएगी अंडर द रूट u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh h के फंक्शन में। फिर आप इसकी नेट स्पीड लिखेंगे, तो नेट स्पीड या बाप वेलोसिटी लिखेंगे, v नेट आएगा। अब दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगी, नेट स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इतना उतारो, फिर हटा के मैं वही कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यही कर देता हूँ। ये तो पुरानी बात है, तो रिमाइंड कराइए, कोई इस सवाल का पार्ट थोड़ी है। ठीक, यही कर देता हूं। तो बताइए जो वी नेट आ जाएगी यहां पर, फिर से वी नेट आ जाएगा अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। बड़े ध्यान से देख लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फिर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये होती है हाफ m वी नेट का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ m वी नेट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m, बताइए साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा mgh। तो h के फंक्शन में ये आ रही है। और ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर फंक्शन है, प्लीज यार, ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर मैं h इधर ले लूँ और इधर काइनेटिक एनर्जी ले लूँ, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर आएगी, जब h मैक्स होगा, तो h मैक्स पर ये मिनिमम होगी, तो h मैक्स पर मिनिमम होगी यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ये मिनिमम होगी k मिनिमम। कितनी होगी वो वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आप h की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा, पर उस वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर रहे, केवल ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ एक लीनियर ग्राफ है भाई। देखिए इसको आप y मान लीजिए, आप इसको y इक्वल टू कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, कोई अल्फा। और देखिए एक लीनियर ग्राफ है, आप इसको देखिए यहाँ से, जरा देखिए यहाँ से देखिए इसको, y इक्वल टू अल्फा माइनस एम एक्स एम एच, ये है। तो ये इसमें वेरिएबल है,
ये इसके स्लोप का काम करेगा। तो एक लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, तो काइनेटिक एनर्जी H इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी, फिर घटते घटते मिनिमम, और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू करेगी यार। ठीक, जिस तरीके से घट रही है उसी तरीके से बढ़ेगी। तो यहाँ पर मिनिमा लेते हुए फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ध्यान रखना, टाइम के फंक्शन में पैराबोलिक फंक्शन था, यहाँ पर मिनिमा लेता था, और पोजीशन के फंक्शन में लीनियर फंक्शन है, लीनियरली घटती है और लीनियरली बढ़ती है। बिग डिफरेंस है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा। अगर आपने पूरी एनालिसिस कर रखी है तो आप इसको डायरेक्टली दिमाग में सेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली सेट कर सकते हो उसको यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस कर दी। अब हम देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसकी यार हम थ्योरी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं फालतू में, और थ्योरी में वही होता है जो क्वेश्चंस में होता है। तो सीधे इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, हाँ, बस हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हाइट टू ग्राउंड का मतलब बस इतना क्लियर कर लो। हाइट टू ग्राउंड में क्या होगा, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है इस तरीके से, और 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं इसमें पॉसिबल। या तो इस तरह से फेंका जाएगा, या हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा जो डिटेल पढ़ा दिया हूं, या इस तरीके से फेंका जाएगा। तो 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। या तो इसको ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, या हॉरिजॉन्टली, या हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर नीचे की तरफ बना के फेंका जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी बातें क्लियर कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, थ्योरी कौन पूछने जा रहा है, वैसे भी क्वेश्चन से ही सब बातें क्लियर हो जाएंगी। जितना प्रोजेक्टाइल मोशन में अब तक पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है एज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर, 11 मीटर हाई टावर, यहां से, इसका मतलब जो सरफेस है वो इससे, या ये सरफेस है। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल 37 डिग्री एज शोन इन फिगर। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना हुआ है, 37 डिग्री। फाइंड स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, स्पीड जस्ट बिफोर लैंडिंग, लैंडिंग से पहले स्पीड बतानी है, और एच मैक्स बताना है। चलो पीछे के पेज पे सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आराम से, ये 11 मीटर हाई, यहां से 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी मैं यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा, एंगल 37। कंपोनेंट तो कर ही लो, वो तो काम आ ही जाते हैं। ये आ जाएगा 10 cos 37, और cos 37 जमाने से 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 8, और इधर आ जाएगा 10 sin 37, और ये होता है 6, sin 37 3/5, और ये आ जाएगा 6। तो वर्टिकल में 6 और हॉरिजॉन्टल में 8। तो इसका जो पाथ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल गिरेगा। ठीक है, अब देखिए आपसे 2 सेकंड बाद स्पीड पूछी है, तो कुछ ओरली बातें कर लेते हैं। अब हमें पता है कि रिटार्डेशन ग्रेविटी का तो नीचे लगेगा ही, आराम से देख लीजिए। तो 1 सेकंड में स्पीड 10 से कम होती है, तो यहां पर जो प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा, यहां पर जो प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा एच मैक्स पे, ये एच मैक्स होगा इसका। यहां पर जो टाइम होगा इसका, टाइम वो कितना होगा पता है, आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट को देख लो यहां से। तो वर्टिकली वेलोसिटी आपने कितनी है 6, और जी कितना लग रहा है नीचे, और यहाँ पर जाके हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो गया 0, यही डायरेक्शन क्या ले लो पॉजिटिव। तो आप लगा दो सीधे सीधे v इक्वल u प्लस 8, एकदम आसान बच्चों की तरह। v0 इनिशियल 6 था, प्लस a की जगह -10, और t निकालना है, तो t इक्वल टू 0.6 सेकेंड। वैसे भी मुझे तो पता ही था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी स्पीड हो उसको g से डिवाइड कर दो, उतने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्योंकि अगर यहाँ से देखोगे तो जनरल ये आ जाता है v इक्वल टू, v को 0 करना है, u माइनस जी टी, तो t इक्वल टू u बाई जी आ जाता है। इसको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में बता चुका हूँ। जितनी स्पीड हो उसको g से सीधे सीधे डिवाइड करो, तो आपको ये पता लग जाएगा कितनी देर के बाद वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, डायरेक्ट पता लग जाता है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0.6 सेकेंड आ गया। लेकिन हमसे 2 सेकंड बाद स्पीड पूछी है। अच्छा 0.6 सेकंड में वो यहां से a से देखो b गया है,
तो बताइए बी से सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर 0.6 सेकंड में ही आ जाएगा, तो यहां पर होगा 1.2 सेकंड। पहले ही बता दूं भाई 0.6 सेकंड इसको यहां तक लगे तो 0.6 में ही तो यहां आएगा भाई। अगर मैं ए से सी में बात करूं तो ए से सी तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना, तो 2 सेकंड पर पूछा है तो 2 सेकंड में प्रोजेक्टाइल यहां कहीं होगा। इसको तो हटाई दूं, ये तो एक्स्ट्रा था सब समझाने के लिए। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहां कहीं होगा। स्पीड भी है, 2 सेकंड बाद स्पीड पूछी है तो वही कंपोनेंट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो 8 ही होगा। Vx इक्वल टू तो 8 होगा। आपको Vy फाइंड आउट करना है, तो Vy के लिए आप इसके वर्टिकल साइडों को देख लीजिए। Vx तो 8 ही रहेगा, तो देखिए यहां से इसके वर्टिकल साइडों को आप देख लीजिए। यहां पे आपने इसको 6 से उछाला, ऊपर गया यहां तक, यहां तक गया, फिर लौट कर आ गया। यही तो होगा Vy, सब बता चुके हैं। हाँ, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। जी नीचे लगता रहेगा, यही डायरेक्शन क्या ले लो बताओ, ऊपर का पॉजिटिव ले लिया, चलो पॉजिटिव। तो 2 सेकंड बाद निकालना है तो इक्वेशन लगा दो v इक्वल यू प्लस ए टी। तो वर्टिकल में Vy चाहिए, u कितना था +6, क्यों ऊपर का डायरेक्शन क्या लिया पॉजिटिव, g नीचे तो -g और t बराबर 2 सेकंड। तो ये Vy इक्वल टू आ जाता है -14 मीटर पर सेकंड। -14 का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन मैंने ऊपर का पॉजिटिव लिया, वेलोसिटी नीचे होगी, वो है भी नीचे, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 14 मीटर पर सेकंड। तो बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बड़े आराम से देख लीजिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बताइए। हॉरिजॉन्टल में तो 8 होगा तो इसको लिखेंगे 8i, वर्टिकल में नीचे की तरफ 14 है तो -14j कैप, ये आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी। अच्छा, इसका एंगल भी फाइंड आउट करना हो तो बड़े दिन से बता चुका हूं, बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कितना है 14 और हॉरिजॉन्टल कितना है बताइए 8, तो ये आ जाएगा 7/4 अगर जरूरत पड़ जाए तो। एक तो आपको ये पूछा था जो मैंने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ठीक है, और क्या पूछा था देखिए जरा। तो स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लैट, चलो टाइम ऑफ फ्लैट भी फाइंड आउट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लैट बताइए, टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लैट वर्टिकल कंपोनेंट से निकलेगा, हॉरिजॉन्टल से तो रेंज निकलती है, तो जितनी देर में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये जाके ये आया होगा। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट आप इसका देख लीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं चलो टाइम ऑफ फ्लैट इसमें। ठीक, टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट कर देते हैं। t बराबर क्या, तो वर्टिकल कंपोनेंट को आप देखिए, यहां से आपने 6 से उछाला इसको, यहां से देखना ये जाके ये आएगा। ठीक, g नीचे लगता रहेगा, यहां पे t इक्वल टू 0 पर रहा होगा, ये वेलोसिटी भी लगे हाथों निकाल देंगे। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, तो t इक्वल टू कैपिटल T होगा। ठीक, इससे आपका टाइम ऑफ फ्लैट निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे कर दें, इसको हटा दें, यहाँ से यहीं पे कर देते हैं, इतनी जगह ही है। ठीक है, देखिए तो टाइम ऑफ फ्लैट के लिए आप लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, वैसे डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल नीचे, तो एक काम करो नीचे ही पॉजिटिव ले लो। मैंने ऐसा आपको बताया भी था कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो वही डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। हालांकि आप ऊपर ले भी लोगे तो उससे कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए हम डिस्प्लेसमेंट कितना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट कितना था 11, तो ये आ जाएगा +11। यू वर्टिकल में था तो अब ये माइनस लेना पड़ेगा, -60 प्लस हाफ, जी नीचे पॉजिटिव लिया है तो ये 10 आएगा और टी का स्क्वायर। तो इसमें आपने 11 पुट कर दिया, नीचे वाला डायरेक्शन क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया, तो यह आ जाता है 11 इक्वल टू -60 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक, तो इधर ले लो इसको, तो यह आ जाता है यहाँ से 5t स्क्वायर -6t -11 इक्वल टू 0।
आपके लिए काफ़ी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर ही लोगे। माइनस क्या आ जाएगा 11t, क्योंकि 11 5 55, 11 5 का डिफरेंट -6 होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5t। ये सब क्वाड्रेटिक तो बाएं हाथ के काम है, तो इसमें से t कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 5t - 11 और +1 कॉमन आ जाएगा, 5t - 11 = 0। तो देखिए यहाँ से आता है t = -1 सेकेंड एंड t = 11/5। 11/5 को क्या लिखेंगे 2.2 सेकेंड। ये रिजेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा, तो t = 2.2 सेकेंड पर पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो यही क्या बन जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यही बन जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, लगे आता है इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2.2 सेकेंड। ठीक है, लगे आता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर देते हैं। हटाएं इसको यहां से। ठीक है, तो Vy बराबर क्या Vy, तो आप इसके लिए लगा दो सीधे सीधे Vy का स्क्वायर इक्वल टू Uy का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। ठीक, तो वर्टिकल की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो ये तो प्लस Vy लिखेंगे, हालांकि इसको कुछ भी मत लिखो, तो अननोन है पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नेगेटिव लिखा जाएगा, जो कि स्क्वायर होकर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ट्वाइस। जी नीचे की तरफ है तो +10 लिखा जाएगा, और एस हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है, वो भी नीचे की तरफ है, तो कितना लिखा जाएगा बताइए। यहाँ से यहाँ कितना है बताइए 11 मीटर है, तो ये लिखा जाएगा +11। तो Vy इक्वल टू आ जाता है √36 प्लस ये कितना आ गया बताइए 220। जब जोड़ेंगे तो ये आ जाता है √ कितना आ गया बताइए 6 और 5 256 होता है 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल वही रहेगा। तो जरा मैं दूसरे डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए, तो जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, तो जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा 11 मीटर, यहाँ से इस तरीके से हिट करेगा, तो यहाँ से आपने इसको 10 से फेंका था एंगल 37 पर, t = 0 पर, तो यहाँ पर हिट किस समय किया इसने t = 2.2 सेकेंड पर। वर्टिकल कंपोनेंट Vy कितना है अभी 16, और हॉरिजॉन्टल वही रहेगा कितना 8, हॉरिजॉन्टल रहेगा 8। तो स्पीड पूछी है, तो बताइए जो स्पीड आ जाएगी, स्पीड बराबर ये जो नेट स्पीड आ जाएगी वो इन दोनों का क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, Hmax पूछा था, Hmax देखिए क्या होगा, Hmax डायरेक्टली कर लो। देखिए इसको तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। Hmax देखिए क्या होगा, ये Hmax होगा, तो ये जो Hmax होगा भाई यहाँ से यहाँ तक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये क्या आ जाएगा सीधे सीधे Uy का स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। Uy कितना है बताइए 6, 36/2 × 10, तो ये कितना आ गया बताइए 1.8 मीटर आ गया। तो सरफेस से पूछेगा तो 11 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 12.8 होगा। यहाँ से पूछेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो 1.8 मीटर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यही सब हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन आपके आते रहते हैं। ठीक है, यही सब हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, अब की बार उसको मैंने इस तरीके से प्रोजेक्टर दिया है, बाद बाकी डाटा सब सेम ले लिया है। इसमें रेंज पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, स्पीड ऑफ लैंडिंग पूछा है, वही सब पूछा है। अब देखिए ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए फिर से, ये होगा 10 cos 37, और cos 37 कितना होता है बताइए 4/5, तो ये तो आ जाएगा 8, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 6। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से रास्ते पे चलेगा, इस तरीके से यहाँ पे जाके हिट कर जाएगा। ठीक है, अब आपसे रेंज पूछा है, तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही फाइंड आउट कर लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट देखिए t = 0 पर वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी बताइए 6, g नीचे लगता रहेगा,
और यहाँ से यहाँ तक जो एस है वो कितना है 11 मीटर। तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ फाइंड आउट कर देता हूँ, एक तो वी वाई भी फाइंड आउट कर लेता हूँ और टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो नीचे वाला डायरेक्शन ही क्या ले लेता हूँ बच्चों, पॉजिटिव ले लेता हूँ। इक्वेशन लगा देता हूँ इसमें, बताइए कौन सी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बताइए 11 है, तो इसको 11 लिखेंगे प्लस 11। यू भी प्लस आएगा तो प्लस 60 प्लस हाफ, जी भी पॉजिटिव आएगा 10t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11 इक्वल टू 6t प्लस 5t का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 11 इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट क्या होंगे जरा बताइए। तो ये आ जाएगा आपका 5t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6t ना 5t माइनस 5t माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसमें से t कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5t प्लस 11, ठीक, और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 5t प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t माइनस 1 और 5t प्लस 11 इक्वल टू 0। दो रूट आएंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू माइनस 11.5 सेकेंड। ये रिजेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा। तो अगर t इक्वल टू 0 पर आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। एकदम आसान, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 1 सेकेंड। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था तो 1 सेकेंड हमने फाइंड आउट कर दिया। रेंज अभी निकाल देते हैं, रेंज तो एकदम आसानी से आ जाएगी भाई। रेंज बताइए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना डिस्टेंस चल जाता है तो वो रेंज आ जाता है। तो रेंज सीधे सीधे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था बताइए, इसका 8 था, तो ये आ जाएगा 8 × 1 बराबर 8 मीटर। डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये O होता और ये A होता तो O ही बराबर कितना आएगा 8 मीटर। अब स्पीड ऑफ लैंडिंग फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे वी वाई फाइंड आउट कर लो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता ही है तो आसानी से स्पीड ऑफ लैंडिंग आ जाएगी। चलिए वी वाई फाइंड आउट कर देता हूँ, वी वाई फाइंड आउट कर देता हूँ। तो देखिए वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो वी वाई आपको फाइंड आउट करना है, यू वाई बताइए क्या है 6 का स्क्वायर, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया प्लस ट्वाइस प्लस 10 और ये आ जाएगा प्लस 11। क्लियर, क्योंकि सब कुछ नीचे ही पॉजिटिव लिया है और इनिशियल से फाइनल यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो वी वाई होगा बताइए वो कितना होगा, अंडर द रूट ये आ जाएगा 36 प्लस और ये आ जाएगा 11 दूनी 22 220। 220 में 36 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 256 और ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बताइए स्पीड ऑफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए यहां से हटा देता हूं इसको। तो देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट 16 आएगा और हॉरिजॉन्टल कितना बना रहेगा 8 बना रहेगा। तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, तो जो वी नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ जाए। एंगल भी पूछे, अगर इस एंगल को भी पूछ लेता है तो tan थीटा बताइए कितना आ जाएगा, अगर पूछ लेता है तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 16, हॉरिजॉन्टल 8, तो ये 2 आ जाएगा। ये भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो बड़ा आसान था। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। देखिए 50 मीटर के हाइट से, 50 मीटर के हाइट से एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। अब की बार एंगल जो लिया वो 37 डिग्री लिया, विद द वर्टिकल लिया, ध्यान दे देखना। तो ये देखिए ये 30 मीटर पर सेकेंड और एंगल यहां से लिया 37 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है, क्या फाइंड आउट नहीं कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये तो क्या आएगी, रेंज आएगी। और यहां से यहां तक t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू t पर आया, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, उस टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना डिस्टेंस चल जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इसको आप एक होमवर्क में ट्राई कर लेना, इस सवाल को इसको आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। तो
तो इतने ही क्वेश्चंस थे इसके, सफिशिएंट है, इतना ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको लेक्चर को मैं यही रोकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रगड़ के पढ़ाई करते रहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए।